यूट्यूब चैनल ज़ेब वर्ल्ड और मैं आज बुध बाज़ार जा रही हूँ। मिलते हैं बुध बाज़ार में। पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, जुमा। और ये है कि आपका किराया भी बच जाता है, मार्केट में जाने का जाकर जितना भी वक्त लगता है वो भी आपका बच जाता है। यहाँ 1-2 घंटे ट्रेंडिंग में है ये वाली ज्वेलरी इसके इसमें। और जैसे कि मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग है, डिफरेंट कलर के आप डिफरेंट सूट्स के साथ इसको मैच करके पहन, जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लेने में, तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे प्राइस करा के आपको दिखाई। और ये चूड़ियाँ वगैरह, ये वाला ब्रेसलेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा कहते हैं, क्योंकि अगर जल्दी टूट भी जाए तो ज़्यादा दिल नहीं दुखता है, क्योंकि ये बहुत भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। आप ढक्कन थे तो मैंने कहा मैं वो ले लूँ फ्रिज के लिए, लेकिन मैं वापस आ चुकी हूँ बुध बाज़ार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेब वर्ल्ड। क्या हाल है जी आप सब के? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो असर हो चुकी है, मैं असर की नमाज़ से फ़ारिग हो गई हूँ। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे बात करती और व्लॉग का आगाज़ करती, लेकिन अभी बस काफ़ी काम हो चुकी है और आज बुध का दिन है और मैं आज बुध बाज़ार जा रही हूँ। सोचा आपको भी साथ लेके जाऊँ, और लेकिन उससे पहले मैंने क्या क्या काम किए हैं वो तो आपको दिखा दूँ, ताकि वापस आऊँ मैं तो मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो। तो मैंने खाना बना लिया है और अब मैं जाने की तैयारी कर चुकी हूँ। मेन मकसद तो मेरा है वॉक करने का। सौदा ये लेकर आए हैं, सौदे की कोई चीज़ लेनी नहीं है, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी, बाकी जो है ना लेना कुछ भी नहीं है। बस मेरे हेयर एक्सेसरीज़ कुछ नहीं है, कैचर्स वगैरह टूट चुके हैं, अगर वो अच्छे से मिले तो वो ले लूँगी, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। बस वॉक करने का मकसद है कि बाज़ार लगा है तो मैं शौक में फिरती रहूँगी और जो है ना वॉक मेरी हो जाएगी। और तो सालन में बना चुकी हूँ मूंगरे की सब्ज़ी, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम था। मूंगरे की सब्ज़ी को काटना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है, लेकिन काटने के लिए कोई साथ होना चाहिए, वरना तो घंटा लग जाता है। और बाकी आटा वाटा मैंने गूंद लिया है, सारे काम हो चुके हैं, बच्चों ने दूध भी पी लिया है। बस सब वापस आके मैंने चाय बनाऊँगी और जो है ना रोटी पकाऊँगी, और कुछ भी काम नहीं है। तो चलें फिर चलते हैं, मिलते हैं मार्केट में मिलते हैं बुध बाज़ार में। इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, जुमा बाज़ार एंड हफ्ता बाज़ार, इस तरह के नाम तो आपने पहले सुने ही होंगे। इसी तरह के एक बाज़ार में मैं भी आपको लेकर आई हूँ। तकरीबन हर इलाके में ये बाज़ार लगते ही हैं, मुख्तलिफ़ दिनों के मुख्तलिफ़ उस पर जगहों पे लगते हैं। थोड़े कभी दूर होते हैं, कभी थोड़े नज़दीक होते हैं। ये बाज़ार जो था ये हमारे बहुत ही पहले नज़दीक लगता था, हम पहले भी यहाँ आते थे और बहुत बड़ा बाज़ार लगता था। ये अभी भी बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अब फासला ज़्यादा हो गया है, थोड़ा दूर चला गया है ये। लेकिन ये है कि और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो गया है, हमारी उतनी ही वॉक हो जाती है, और मेरा मेन मकसद वॉक का ही है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं। छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं या जिन्होंने नया कारोबार शुरू किया होता है, वो यहाँ पर आके अपने स्टॉल लगाते हैं। उनका भी भला हो जाता है, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनका भी भला हो जाता है, क्योंकि घर की तमाम चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, रिजनेबल प्राइस भी होते हैं। और ये है कि आपका किराया भी बच जाता है, मार्केट में जाने का जाकर जितना भी वक्त लगता है वो भी आपका बच जाता है। यहाँ 1-2 घंटे में आप घूम फिर के अपना सामान लेकर आ सकते हैं। और मार्केट जाने के लिए तो पूरा दिन चाहिए होता है, सुबह निकलो, गाड़ी में बैठो, पेट्रोल वगैरह का उसका खर्चा भी होता है, या रक्शे में जाओ तो उसका भी किराया होता है, और फिर मार्केट में तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है, और अननेसेसरी चीज़ें भी आ जाती हैं जो आपको बाज़ार में अच्छी लगती होती है। और यहाँ पर ये होता है कि आपको ज़रूरत का जो छोटा मोटा सामान होता है, जैसे रोज़मर्रा की रूटीन में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो उसके लिए मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, और मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे सामान लेने के लिए, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ मैं अभी आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ पे अपने लिए कैचर्स वगैरह। कैचर्स तो मैंने ले लिए, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी आई थी, बच्चियों की भी, और ट्रेंडी जो चल रही है, जैसे ये देख रहे हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंडिंग में है ये वाली ज्वेलरी। इसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है, मैं अभी आपको बाकी डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है इसमें, और जैसे कि मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी होती है, वो भी इसमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ पे मिल रही है। आपने देखा 450, 350, 250 से शुरू है, 500, 550 तक जाती है। जितनी भी अच्छी होगी, जितनी भी लो होगी, उस हिसाब से उसके प्राइस लगे होंगे। तो ये सारी आप देख सकते हैं, डिफरेंट कलर के आप डिफरेंट सूट्स के साथ इसको मैच करके पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है। और यहाँ पर जो है
बर्तन वगैरह भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो मैं ज्वेलरी ही देख रही हूँ, बल्कि आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ से सिर्फ कैचर्स ही ले रही हूँ, ज्वेलरी वगैरह नहीं। और चूड़ियाँ भी देख रही हूँ, चूड़ियाँ भी मेरे पास अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहन नहीं सकती ना, तो जो भी ले लेती हूँ वो रख देती हूँ और वो पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर बैंगल्स के, चूड़ियों के कड़े वगैरह, इन सब के बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, फैंसी वगैरह में थे। और ये अच्छे लगते हैं वैसे, कहीं ओकेजन्स वगैरह हो तो उस पर आप पहन सकते हैं। बड़ों के लिए भी थे, बच्चों के लिए भी थे, सब के लिए थे। और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, बहुत जो अच्छे वाले। अब जैसे कि ये ब्रेसलेट है और ये बहुत ही अच्छा है, और इसका कलर भी बहुत देर तक मतलब रहता है, इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता है इसका कलर। और ये दूसरा ब्रेसलेट है, ये भी प्यारा सा है। तो ये 350, 450 इस तरह से, या 250 इस तरह से जो है ना इनके प्राइजेस थे, जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लेने में, तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे प्राइस करा के आपको दिखा ही रही थी, जस्ट वीडियो बना रही थी। और थे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, इतने प्यारे डिज़ाइन थे। मार्केट में भी यही चीज़ें होती हैं और ये लोग भी वही चीज़ें लेकर आए हैं। और ये वाले 2 कड़े भी बहुत ही प्यारे थे। तो मैं तो देखकर हैरान हुई कि मार्केट में अक्सर इनकी 500 से प्राइस शुरू होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर इनके अच्छे मतलब कम प्राइस में थे, 500 के अंदर अंदर थी सारी ये ब्रेसलेट और ये चूड़ियाँ वगैरह। ये वाला ब्रेसलेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन था, क्यूट सा। तो पहले दिल किया, फिर मैंने कहा नहीं, अभी कोई ऐसा मौका है नहीं, तो फिर ये काला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि चीज़ रख लो तो फिर वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ज़रूरत के सारे बर्तन भी मिल जाते हैं, लो क्वालिटी के भी होते हैं और दरमियाने क्वालिटी के भी होते हैं, और इस्तेमाल के लिए अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि अगर जल्दी टूट भी जाए तो ज़्यादा दिल नहीं दुखता है, क्योंकि ये बहुत ही मुनासिब रेट पे मिलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आगे चल के एक और भी चीज़ देखी। हाँ, सिल्वर का तवा मैंने देखा। अभी तक मैंने नॉन स्टिक तवा देखा है, लोहे का तवा देखा है, सिल्वर का नहीं देखा था। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर का तवा देखा। मैंने इनको कहा कि मुझे दिखाएं ज़रा, तो ये भी अच्छा था। इतना हैवी तो नहीं था जितना हैवी कि मुझे चाहिए, लेकिन सिल्वर मैं लेना भी नहीं चाह रही। सिल्वर तो मैंने अपने भी सारे बर्तन ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन ये है कि मैं देख रही थी, मैंने कहा ये तवे भी अब सिल्वर के आ गए हैं। ये लोहे का ये दिखा रहे थे भाई साहब, लेकिन ये है कि इसको जंग लगा हुआ था। खैर जंग हट भी सकता था, लेकिन ये है कि ये भी उतना हैवी नहीं था जितना हैवी मुझे चाहिए। मुझे थोड़ा साइज़ में भी बड़ा चाहिए और हैवी भी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इनके पास इतना ही था और इससे बड़ा और इससे हैवी नहीं था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आप लेके आइएगा, मैं फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो फिर मैं ले लूँगी। तो मुझे लोहे का ही तवा चाहिए, क्योंकि नॉन स्टिक का तो आपने हशर देख लिया ना, जो मेरे तवे का आप देखते ही हैं रोज़, वो नॉन स्टिक ही था। बाकी अच्छा है, लेकिन ये है कि उसका नॉन स्टिक ख़त्म हो गया, उतर गया है, उसका हैंडल वैंडल भी टूट गया है। बस ये है कि अब मैं उसको लोहे के उस पर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब लोहे के तौर पे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी जो है ना या नॉन स्टिक है या फिर कोई और है। तो लोहे का मैं लेना चाह रही हूँ, लोहे का अच्छा रहता है। बस ये है कि थोड़ा मुझे साइज़ में बड़ा मिले और मुझे हैवी पहनने का मिले। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े शपड़े बहुत सारी जो है ना स्टाइल्स लगे हुए हैं, कपड़ों के भी, बर्तनों के भी, और यहाँ पर डेकोरेशन पीस है और फ्लावर्स वगैरह है, डेकोरेशन आइटम्स है। ये नीचे वो लगे हुए थे ट्राउज़र्स, रेडीमेड ट्राउज़र, और ये लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप के जो डेकोरेशन फ्लावर्स होते हैं, तो वो रखे हुए थे। मैंने देखे, मुझे थोड़े से कलर इनके उड़े उड़े लग रहे थे, तो मैंने नहीं लिए, हालांकि मुझे थोड़े से चाहिए वाज़ वगैरह में रखने के लिए, लेकिन ये है कि मुझे मेरे मकसद के नहीं मिले। किचन में भी मुझे चाहिए, ताकि छोटा सा मुझे ऐसा कोई तबला चाहिए, लेकिन ये मुझे इनके कलर कुछ ज़्यादा मज़े के नहीं लगे। तो दोबारा होंगे। ये छोटे छोटे जो गमले थे ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे किचन में रखने के लिए। किचन में मेरे पास इतनी जगह है तो नहीं, लेकिन बस दिल कर रहा है कि थोड़ा सा डेकोरेट करूँ, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ और आपको भी साथ साथ दिखा देती हूँ कि इस तरह के बाज़ारों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। बस ये है कि बंदा खुली उसमें फ़िज़ा में थोड़ी सी मतलब अच्छी तरीके से घूम फिर लेता है। घरों में तो बंद रहते हैं, यहाँ पर तो आपको पता ही है कराची में छोटे छोटे घर होते हैं, बंद ही रहना होता है। तो अगर बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर निकले खुली फ़िज़ा में, धूप हवा सारी चीज़ें उसको नेचुरल लगे, तो उससे भी अच्छा खासा सेहत पे असर पड़ता है और वॉक भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। आप मज़े में चलते रहते हो और अच्छे खासी वैसे अगर आप आधे घंटे की वॉक कर सकते हो, तो इस तरह मार्केट में फिरने से आप घंटे की वॉक कर सकते हो और वो भी बग़ैर थके, आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ डोंगे पिछली बार देखे थे जिनके रबड़ के ढक्कन थे, तो मैंने कहा मैं वो ले लूँ फ्रिज के लिए, लेकिन ये है कि वेलकम बैक। फाइनली गाइस मैं वापस आ चुकी हूँ
बुध बाज़ार से वहाँ पे मुझे कुछ स्कार्फ मिले, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसमें मेरे हेयर एक्सेसरीज़ भी है और स्कार्फ भी है। और ये मैं वहाँ से साग लेके आई हूँ, आपको मैंने दिखाया था वहाँ पे साग की काफ़ी सारी वैरायटी थी। तो ये साग मुझे ज़रा नया सा लगा, चुलाई साग कहते हैं इसको बना के ट्राई करेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा दमा करूँगी। बाकी सालन तो मैं बना कर ही गई थी, अभी मैं वापसी पे आई हूँ तो चाय मांगी जा रही है। और सालन देख सकते हैं मेरा मोंगरे का सालन बना हुआ है। ओए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, थोड़ा दमा कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड